Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss another topic of literary forms of movement, which is about romanticism. Romanticism in literature refers to a literary movement that emerged in the late 18th century and early 19th century, primarily in England and America. अब romanticism क्या है? एक ऐसी मूवमेंट है जो कि कहाँ पे स्टार्ट हुई, इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुई. कब स्टार्ट हुई? लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर. अब अगर हम इसका मीनिंग देखें, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? रोमांटिसिज्म वाज आर्टिस्टिक मूवमेंट इन 18 एंड 19 सेंचुरी. इन दिस स्टेज आर्टिस्ट म्यूजिशियन एंड राइटर बिगेन टू एक्सप्लोर द न्यू थीम्स इंक्लूडिंग नेचुरल ब्यूटी एंड इमेजिनेशन. अब रोमांटिसिज्म के अंदर उन्होंने किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करना शुरू की? ब्यूटी ऑफ नेचुरल थिंग्स, इमेजिनेशन यूज़ की राइटर ने, ठीक है. नेचुरल थिंग्स के बारे में लिखना शुरू किया. मेन जो मीनिंग है रोमांटिसिज्म मूवमेंट का वो यही है कि जो उस दौर के राइटर्स थे उन्होंने किसके बारे में लिखा? नेचर के बारे में लिखा ज़्यादातर. अब रोमांटिसिज्म के अंदर जो मूवमेंट आएगी वो कौन सी आएगी? रोमांटिक एज या रोमांटिक मूवमेंट आएगी, ठीक है. रोमांटिक एज को एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज के अंदर क्या हुई? बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशंस आ गई, ठीक है. इसको ट्रेजिक एज भी क्या बोला जाता है, ठीक है. अब इस दौर में क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा क्या आ गई? चेंजेस आ गई, ठीक है. जो राइटर थे इस एज के वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे? फोकस ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इमेजिनेशन को वो क्या करते थे? बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे. ब्रेक डाउन ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन को वो क्या करते थे? फॉलो नहीं करते थे, ठीक है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इस दौर के अंदर क्या क्या बेसिकली चेंजिंग्स आई. सोसाइटी वाज चेंजिंग एंड बिकमिंग इंडस्ट्रियल रेदर देन एग्रीकल्चर. अब यहाँ सोसाइटी भी क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी. वो इंडस्ट्रियल बन रही थी. पहले क्या थी? एग्रीकल्चरल थी. तो अब क्या इंडस्ट्रियल में चेंज हो रहे थे. वो टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप, टाउन्स बन गए थे, सिटीज़ बन गई थी. द गवर्नमेंट इनकरेज फ्री ट्रेड को गवर्नमेंट ने क्या किया? इनकरेज किया. द न्यू मिडल क्लास बिकेम पावर. फिर इस वजह से क्या हुआ? जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको क्या मिल गई? पावर मिल गई. There were moves from voting to reform and greater democracy, but change was slow. There was a lot of suffering, especially among the poor. लेकिन जो गरीब लोग थे उनके दरमियान उनको क्या था? बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र करनी पड़ी, ठीक है. उन्होंने बहुत कुछ क्या किया? बर्दाश्त किया. दे हैड टू मूव फ्राम द कंट्री टू द सिटी. उनको क्या हुआ? मूव करना पड़ा, माइग्रेशन करनी पड़ी किस कंट्री से सिटी की तरफ. द सोल्जर हु रिटर्न आफ्टर द नेपोलियन फाइनल डिफीट एट वाटरलू इन 1815. और वो जो सोल्जर थे जो वापस आए थे नेपोलियन की जो वार हुई थी वाटरलू के मकाम पे 1815 के अंदर, वहाँ से जो वापस आए, फाउंड देम सेल्फ अनएम्प्लॉयड. वो क्या हो गए थे? बेरोज़गार, अनएम्प्लॉयड हो गया, ठीक है. ये जो क्या थी? इस एज की मेन प्रॉब्लम थी. एंड देयर वर मैनी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम. इसके साथ साथ क्या थे? सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी कुछ थी, ठीक है. इन लिटरेचर रोमांटिक राइटिंग इज़ मोस्टली पोइट्री. अब रोमांटिसिज्म के अंदर देखें अगर हम, मोस्टली जो राइटिंग थी वो क्या थी? पोइट्री थी. वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वांटेड आ रेवोल्यूशन टू. उस वक्त के जो पोइट्स थे वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज वो क्या चाहते थे? रेवोल्यूशन चाहते थे. द पोएटिक लैंग्वेज एंड इन थीम्स विच कंट्रास्टेड द अर्लियर. अब वो उन्होंने क्या किया? ऐसी थीम्स यूज़ की जो कि अर्लियर एज से उन्होंने कंट्रास्ट किया. गस्टन एज से देखें. देन दी हेड कंट्रोल. दी हेड तब क्या था? हेड कंट्रोल करता था किसको? हर्ट को. अब फिर अब क्या था? नो दी हर्ट कंट्रोल दी हेड. अब हर्ट कंट्रोल करता है किसको? हेड को, ठीक है. फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन वर डेंजरस. रीजन एंड इंटेलेक्ट वर डेंजरस. द इंडिविजुअल स्पिरिट रेदर देन ऑर्डर सोसाइटी बिकम इम्पॉर्टेंट. लास्ट में हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे रोमांटिसिज्म की. अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटीज़ ऑफ नेचर. वो क्या करते थे? ब्यूटी ऑफ नेचर को अप्रिशिएट करते थे. एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशन ओवर रीज़न. उन्होंने क्या किया? रीज़न को निगलेक्ट कर दिया, इमोशंस को उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया. रिक्रिएशन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन. ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर आ गया? कॉमन मैन के अंदर. फोकस किस पे करते थे? इंडिविजुअल पे करते थे और स्पिरिचुअलिटी पे. ये था हमारा आज का टॉपिक रोमांटिसिज्म. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.